नमस्कार दर्शकों। आप अपनी कुंडली खोल के देखिए, अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल खाना नंबर 8 में हो, 8वें घर में मंगल अपने ही घर में बैठा हुआ है। यहाँ पर कुछ स्थिति में अच्छा भी कहा गया है, यहाँ पर बुरा भी कहा गया है। 8वें घर में मंगल हो तो जातक का मंगल यहाँ पर बद गिना जाता है। कब पर चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ पर मंगल नेक कर सकते हैं हम। यहाँ पर बद होता है मंगल, यहाँ पर जातक मांगलिक कहा जाता है, यानी कि बद काफी बुरी तरह का होता है मंगल। यहाँ पर नेक भी किया जा सकता है, कोई और ग्रहों की स्थिति के कारण यहाँ पर अच्छी स्थिति में भी हो सकता है। क्योंकि मैं यहाँ पर अकेले की बात कर रहा हूँ, पूरी कुंडली एनालाइज के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो मंगल खान नंबर 8 में हो जिसका भी, तो अपने भाइयों से अच्छा संबंध रखे। पहली बात तो ये है, क्योंकि मंगल हमारे भाई होते हैं, अपने मामों से अच्छा संबंध रखें, पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये है, उपाय आपको क्या करना है इसका। मंगल 8 में हो तो आपको 800 ग्राम गुड़ की रेवड़ियां आपको जल प्रवाह करनी है, या आप मंदिर में भी दे सकते हैं, पर ज्यादातर आप जल प्रवाह करें। 800 ग्राम गुड़ की रेवड़ियां तेल वाली, तो मंगल 8 में बहुत ही उत्तम फल करेगा। अगर आपको ये उपाय नहीं करना चाहिए तो आप दूसरा कर सकते हैं। बरगद का वृक्ष की जड़ के नीचे मीठा दूध, उसमें चीनी डालकर, दूध लेके 1 गिलास में चीनी डालकर अब उसे अर्पित करें, जड़ में मीठा दूध चढ़ाए, तो मंगल खान नंबर 8 में नेक फल करेगा। ऐसी स्थिति में मंगल 9वें घर में हो, 9वें घर में बहुत ही अच्छा कहा गया है। मंगल यहाँ पर गुरु के घर में बैठना जातक को भाग्यवान बनाएगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर मंगल मंदा भी हो सकता है। अगर जातक ने खुद ही मंगल बंद कर लिया अपने गुस्से से, तो उस जातक का भाग्यहीन हो जाएगा, यानी कि भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा ऐसे जातक को। मंगल खान नंबर 9 में हो तो ऐसे जातक को खासकर अपनी भाभी की सेवा करनी चाहिए, भाभी की सेवा करनी चाहिए। मंगल खान नंबर 9 में कहा गया है, जितनी सेवा करेगा उतने ही जातक तरक्की में होगा, उतने ही जातक तरक्की में होगा। बाकी भाइयों से अच्छा संबंध, ये तो हर घर में लागू होगा। भाइयों से अच्छा संबंध, मामों से अच्छा संबंध, तायों से अच्छा संबंध, तो ये हर घर में लागू होगा। मंगल कहीं भी बैठा हो तो मंगल नेक ही होगा ऐसी स्थिति में। तो मंगल खान नंबर 9 में अच्छा फल करेगा आपके लिए जीवन काल में। ईर्ष्या से परहेज रखें, जलन से परहेज रखें, गुस्से से परहेज रखें, तो मंगल यहाँ पर अच्छा फल करेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल 10वें घर में हो, खाना नंबर 10 में, बहुत ही अच्छा कहा गया है। खाना नंबर 10 में उच्च का माना जाता है, पर यहाँ पर एक शर्त पर अच्छा माना जाएगा। अगर जातक अपने घर में सोना कायम रखे, सोना धारण करे, सोना कायम रखे अपने घर पर, तो बहुत ही उत्तम फल करेगा मंगल खान नंबर 10 में उच्च का। जातक को धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी मंगल 10 के लिए। ऐसे जातक को शनि की चालाकी बरतनी चाहिए। ऐसे जातक को शनि की चालाकी, क्योंकि शनि के घर में बैठा हुआ है। अगर जातक सीधा साधा साधारण व्यक्ति हुआ, अगर जातक शनि की चालाकी ना रखता हो अंदर, शनि की चालाकी का मतलब ये है कि तेज बनना, यानी कि जो चीज गलत है वो गलत है, जो चीज ठीक है वो ठीक है। ऐसी तरीके की चालाकी और भी होती है, तो वो आपको शनि की चालाकी बरतनी चाहिए। ये नहीं कि आप मंदी चालाकी बरतनी शुरू कर दें, मंदी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पर अच्छी की बात कर रहा हूं। मंगल 10 में हो तो ऐसे जातक को सोना घर पे रखे तो मंगल बहुत ही बढ़िया फल करेगा। जातक को भाग्य का साथ मिलेगा, धन दौलत उत्तम होगा ऐसे जातक का। आपकी कुंडली के अंदर मंगल खाना नंबर 11 में बैठा हो, 11वें घर में मंगल को बहुत ही अच्छा कहा गया है। 11वां घर हमारी आय का घर होता है। आय के घर में मंगल का बहुत ही बढ़िया उत्तम फल मिलता है। जातक को 28 साल की उम्र के बाद जातक को धन दौलत बहुत मात्रा में मिलता है, अगर जातक काम करता हो तब। ये नहीं कि कुंडली के अंदर ग्रह स्थिति काफी अच्छी पड़ी हो। मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर ग्रह स्थिति चाहे अच्छी पड़ी हो चाहे मंदी पड़ी हो, कुंडली के अंदर जातक को कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म के अनुसार ही जातक को फल मिलेगा। फल कैसा मिलेगा वो ग्रहों पर निर्भर करेगा, जो उसकी तरक्की होगी वो ग्रहों पर ही निर्भर करेगी। पर जातक को खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए, मैं हर ग्रह के लिए पहले ही कहता हूं। मैं मंगल 11 में हो तो जातक को अगर काम धंधा कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो उसके 28 साल आयु के बाद या 28 साल में उसकी आय की बढ़ोतरी होती जाएगी, यानी कि घर बैठे होती जाएगी। अगर काम ही ना करता हो जातक, तो जातक काम करता रहे। ग्रह तो अपना फल देने को तैयार है, पर जातक अपना काम करता रहे, कर्म करता रहे, तो जातक को उत्तम फल मिलेगा।
28 साल के बाद। तो यहाँ पर मंगल के लिए कहा गया कि 11वें घर में मंगल हो जिसका भी, तो ऐसे जातक को घर में शहद रख लेना चाहिए। जो मीठा होता है शहद वो मंगल होता है। घर में शहद रखने से मंगल का फल और भी बढ़िया होगा। 11वें घर में, खाना नंबर 12 में हो, 12वें घर में मंगल को बहुत ही बढ़िया कहा गया है। यहाँ पर मंगल के लिए एक सबसे अच्छी लाइन लिखी हुई लाल किताब में, मीठा खाओ और दूसरों को खिलाओ। क्योंकि जो मीठी चीज होती है मिठाई वगैरह, वो मंगल से संबंधित है। अगर जातक खुशी त्योहार में अगर दूसरों को मिठाई खाता है और खुद भी खाता है तो मंगल यहाँ पर जातक को बहुत ही उल्टी देगा। खाना नंबर 12 में यहाँ पर एक बात कही गई है, मंगल 12 में हो तो राहु का कहीं कहीं भी बैठा हो राहु, तो राहु का कुंडली में कभी भी बुरा फल नहीं होता है। राहु का कुंडली में कभी भी बुरा फल नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में मंगल 12 में हो तो ऐसे जातक को धर्म की पालना जरूर करनी चाहिए। धर्म से जुड़ा रहे जातक तो उसके लिए मंगल 12 में बहुत ही बढ़िया फल करेगा। पर जातक मीठा खाता रहे, दूसरों को भी खिलाता रहे तो और बढ़िया फल होगा। क्योंकि मैंने 6वें घर में कहा था मंगल 6वें घर में हो जिसका भी, ऐसे जातक की अगर संतान हो तो संतान होने की बजाय जातक खुशी में मिठाइयां बांटता है, तो मिठाई बांटनी अच्छी बात होती है। 6 के लिए कहा गया कि अगर जातक मिठाई की जगह नमकीन बांटे, कोई खुशी हो या संतान पैदा हुई हो, खासकर संतान के लिए लिखा हुआ 6वें घर में मंगल हो, तो संतान की खुशी में अगर जातक मिठाई बांटता है तो उसके लिए मंदा फल होगा मंगल का। तो काफी बुरी स्थिति हो सकती है। पर उसकी जगह आपको नमकीन बांटना है। 6 में मैंने ये कहा था, मंगल 12 में हो जिसका, तो मैं ये कह रहा हूँ आपको खुद मीठा खाओ और दूसरों को खिलाओ, तो मंगल 12 में बहुत ही बढ़िया फल करेगा। गुरु के घर में यहाँ पर अच्छा फल करता है।